तुम चली जाओ यहां से, चली जाओ। मुझे डर है कि कहीं इस गुस्से में मेरे हाथों से कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके बाद में एक दफा फिर मुझे पछताना पड़े। काश काश कि आप ऐसा कर पाते, मगर अफसोस हर दफा की तरह इस दफा भी आप बहुत देर कर देंगे। मैंने नोटिस किया है वो कुछ सोचों में उलझा रहता है। आई एम श्योर तुमसे कुछ डिस्कस किया होगा उसने। नहीं मामा, मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताती। तुम किस किस्म की बीवी हो अलीज़े? तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि तुम्हारा शौहर क्या सोच रहा है, उसके दिल में क्या चल रहा है, वो क्यों परेशान है। कुछ इंटरेस्ट तो शो करो। मुझे शौक नहीं है तुम्हारी जिंदगी के मामलात में बोलने का, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी कहां आती है रमशा? तुम्हें सही फैसले लेने ही कहां आते? अगर तुमने सही फैसले लिए होते ना तो आज मेरा बाप जिंदा होता। मार दिया तुमने मेरे बाप। अरे तुमने ढंग से जिंदगी गुजारी होती ना तो आज तुम यहां नहीं अपने घर खड़ी होती। आज मेरा बाप जिंदा होता और आज मुझे तुमसे इतनी नफरत ना होती। धोखा मुझे यार से मिला। आपने मिसाल सुनी तो होगी, अपनी इज्जत अपने हाथ। अरे आपने तो हमें इस काबिल नहीं समझा, किसी गिनती में ही नहीं रखा। एन मौके पे हमें अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा करा दिया आपने। हमें पहले बता देते आपके दिल में खोट। और एक बात याद रखिएगा, वो ये कि निकाह भी हुआ नहीं है। तुम दोस्त हो ना रूफी के, हैं? दोस्त तो भाइयों की तरह होते हैं, तो ऐसे वक्त पे तुम्हें साथ देना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है तुम तो साहिब हैसियत हो, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। तुम क्यों नहीं ऐसा करते कि 30 लाख का चेक नासिर के नाम लिख दो? लड़के वालों ने 30 लाख रुपए की डिमांड की है। अगर अभी नहीं उनको ये पैसे मिलते तो वो बारात लेके वापस चले जाएंगे। 30 लाख इसी वक्त? अपने हवासों में हो तुम फाइज? मामा मैं बिल्कुल होशो हवासों में हूँ। मामा एक सफेद पोल घर, इज्जतदार घराना इस वक्त बहुत तल्ख वक्त से गुजर रहा है। मैं यहाँ अपना बेटा बयाने आई हूँ, आपके मामला सुलझाने नहीं आई। और हस्बे मंशा पजीर आई ना मिली तो बारात दुल्हन के बगैर भी वापस जा सकती है। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? प्लीज दुर्दाना बहन, ठीक कहा आपने। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। दुश्मन को जितना वक्त देगा वो उतना मजबूत होता जाता है। जिंदगी में दो ही तरह का जज्बा होता है, एक मोहब्बत का और दूसरा नफरत का। सही का फसल पक गया है, हम काटे तो अच्छा है। यार ये लो अंगूठा, जिधर जिधर जरूरत है लगवा लो। सलमान, तुम जानते हो इस अरोज ने तुम्हारी माँ को पागल कह के मुखातिब किया है। मैं अपनी उरूज को जानती हूँ। याद नहीं आपको, मेरे सर में भी दर्द हो जाता था तो सारी रात मेरे सिनाने खड़ी रहती थी। और अब मैं बेहोश हो गई, अस्पताल से होके आ गई और मेरी उरूज बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। लेकिन बेटा मुझे फिक्र ये है कि तुम्हारे चेहरे पे ये दुख
ये उदासी क्यों है? आखिर असल मसला क्या है? छोड़ दें ताई जान, इस मसले का कोई हल नहीं है। ये तो अब मेरा मुकद्दर बन चुका है। तुम फिर से मुश्किल बातें करना शुरू हो गई हो। चलो उठो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ। माँ से ज्यादा देर नाराज नहीं रहते हैं। मुझे देख लो, मेरी माँ मुझसे कितने सख्त लहजे में बात करती, मैं फिर भी नाराज नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। चलो कहीं नहीं जाना मुझे, प्लीज अकेला छोड़ दो। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। हमाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुम्हें हमाद के सोचने की फिक्र और मेरा कोई ख्याल नहीं है, जिसे तुम बताए बगैर चले गई। एटलीस्ट तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकती थी मन्नत। क्या मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि तुम्हारे उस हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं? तो क्या करेंगी? फिर भी तो सब कुछ हाथ से निकलना ही है ना। ये बात भूल जाएं कि आप ममता की कसम देके खड़े खड़े मन्नत को तलाक दिलवा देंगे। और ये जमाना पुराना हो गया। पप्पो जी आप ना मन्नत को मजबूर करो कि वो खुद घर छोड़ के चली जाए, लेकिन ध्यान से, मुराद को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हो? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए? माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैंने इन्हें सिर्फ ये